शरीर में रक्त का मार्ग कैसे होता है, किस तरीके से हमारा शरीर में रक्त का मार्ग होता है और कहाँ कहाँ से हमारा जो रक्त है, ब्लड है, गुजरता है, उसके बाद में फिर हार्ट में आता है। तो मैंने यहाँ पर फिर से भी एक प्यारा सा दिल बना दिया, जो डुप्लीकेट वाला दिल है, हार्ट है। तो आप इसे समझ लीजिए, आप इसे अच्छा समझते हैं इसीलिए मैंने यहाँ पर बना दिया। तो हमारा जो है रुधिर कहाँ जाता है, महाधमनी में जाता है, जिसे हम इंग्लिश में अओर्टा कहते हैं। उसके बाद में हमारा रुधिर धमनियों में जाता है, यानी जब हमारी महाधमनी निकलती है हमारे हृदय से, उसके बाद में एक दैहिक धमनी और एक फुफ्फुसी धमनी बढ़ जाती हैं, यानी एक ऊपरी भाग की धमनी और एक निचले भाग की धमनी हो जाती है। जब दो धमनियाँ हो जाती हैं तो उनका नाम छोटा हो जाता है, धमनी हो जाती हैं। उसके पहले क्या थी, महाधमनी थी, वेना कावा थी, उसके बाद में आर्टरी। अब आर्टरी क्या करती हैं, शरीर के विभिन्न अंगों को जो रुधिर देते हैं, यानी अमाशय को जो गई धमनी, उसे हम कहेंगे छोटी धमनी। अब वो छोटी धमनी को इंग्लिश में हम कहते हैं आर्टेल। और उसके बाद में क्या होता है, जो है छोटी धमनी होती हैं वो छोटी छोटी केशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। जब केशिकाओं में विभाजित होने के बाद में उन्हें जो है विभिन्न अंगों को पोषण मिल पाता है, यानी ब्लड मिल पाता है। उसके बाद में केशिकाओं की विभाजन होने के बाद में, मैंने पहले बताया था, जब केशिकाएँ हमारी ऐसे ऐसे केशिकाएँ मिलती हैं, इधर से इधर से इधर से, यानी इधर से केशिकाएँ आ गई और इधर से केशिकाएँ आ गई और यहाँ से इधर से इसका सिरा का निर्माण होगा और यहाँ से ये क्या थी, धमनी थी। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ बताया था, तो इसीलिए अब इसे हम इरेज करते हैं। अब हमारा क्या होता है, केशिकाएँ विभाजित होने के बाद में, यानी कैपिलरीज जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अब कैपिलरीज जो होती हैं वो छोटी सिरा में आ जाती हैं और छोटी सिरा में आने के बाद में सिरा यानी वेंस, और वेंस के आने के बाद में वेना कावा जो हमारी महासिरा होती है, उसे हम इंग्लिश में वेना कावा कहते हैं। और वेना कावा जो होती है वो फिर से हृदय में रुधिर को लाती है। इस तरीके से हमारा जो होता है शरीर में रक्त का मार्ग होता है और इसी मार्ग से हमारा जो है ब्लड गुजरता है और भ्रमण करता है। भ्रमण करने के बाद में फिर से हृदय के पास में आ जाता है। तो हमारी ये क्लास जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की थी, ये हमारी क्लास डन हुई। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे ब्लड को, यानी रक्त को। अब रक्त वाले चैप्टर में हमें 3-4 क्लासेस करना पड़ेगा। उससे पहले बीच में हम थोड़ी इधर उधर की क्लासेस करेंगे, यानी अच्छी इंपॉर्टेंट जो थी। उसके बाद में हम ब्लड और ब्लड ग्रुप यानी रुधिर वर्ग और जो है रक्ताधान यानी, और वो उसके बाद में जो हमारे ऐसा ही चलता रहेगा। और जो रुधिर की वंशागति थी, ये विभिन्न प्रकार के जो हैं टॉपिक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, हमें उन्हें भी डिस्कस करना होगा। उससे पहले हम कुछ और अच्छा लाएंगे ताकि हम जब आगे पढ़ें तो हमें काफ़ी मोटिवेट एहसास हो। तो हम उससे पहले कुछ थोड़े टॉपिक लाएंगे छोटे छोटे, उसके बाद में ब्लड को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।